हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अपेक्स एग्जाम अड्डा 95। आज हम पढ़ेंगे पावर इंडिसेस एंड सर्ट्स, घातांक एवं करणी। तो इसको शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप मेरे चैनल पर नए नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो पब्लिश करूं या कोई अपडेट डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिल सके। अब हम अपने चैप्टर पर मूव ऑन करते हैं। तो इसमें सबसे पहले लॉज ऑफ इंडिसेस, घातांक के नियम पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। जैसे ये ए है तो इसके बारे में जान लीजिए। इस ए को बेस बोलते हैं और इसकी जो पावर में उसको पावर बोलते हैं। तो एम को और इसको बेस बोलते हैं, हिंदी में इसको आधार और इसको घात। तो इसका पहला नियम क्या है कि अगर बेस दो नंबर हैं, दो संख्या हैं और उनके ऊपर पावर अलग अलग हैं और बेस सेम है, जैसे ए और ए दोनों का बेस सेम है और पावर अलग अलग है, तो उनकी मल्टीप्लिकेशन होती है। जब उनकी गुणा होती है तो उनकी पावर जो होती है वो जुड़ जाती है, बेस सेम रहता है ए। जैसे इसको मैं एग्जांपल के द्वारा समझा रहा हूँ। जैसे मान लो मेरा बेस है 5, ठीक है, और इसकी पावर है मेरी 3 और इसकी गुणा करूँ मैं और बेस मेरा सेम रहेगा 5 और इस बार पावर मेरी हो गई 6। तो मैं क्या करूँगा, 5 बेस और 3 और 6 जो हैं वो जुड़ जाएंगे मेरी इस रूल के अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगा मेरा 5 की पावर 9, ठीक है। अब ये नियम है कि ए की पावर n हो और फिर उसमें उसकी पावर फिर m हो, तो क्या होता है, तो ये दोनों पावर होती हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन हो जाती है पावर के ऊपर। तो इसको भी मैं ऐसे लिख के दिखाता हूँ एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे इस बार मैं बेस को लेता हूँ 3 और n को लेता हूँ मैं 2 और इसकी पावर लेता हूँ मैं 4 m को। तो मैं लिखूँगा 3 और 4 और 2 की गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 3 की पावर 8, ठीक है। तो 3 की पावर 8 हो गई। अब इसको देखते हैं, ये है a और b और इसकी पावर n। तो इसको ऐसे लिखते हैं कि a की पावर n और b की पावर n। जैसे मैं लिखता हूँ a मेरा है 2 और b मेरा है 3, ठीक है, और इसकी पावर में लेता हूँ 2। तो मेरी 2 की पावर 2 और मेरी 3 की पावर 2, तो ये कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 2 4 और 3 की पावर 2 9। 4 और 9 की गुणा करूँगा मैं तो मेरी कितनी हो जाएगी 36। और इसको भी आप करके देख लीजिए, ये 2 और 3 की गुणा कितनी हो जाएगी 6 और 6 की पावर 2 तो 36। तो ये रिजल्ट प्रूव हो गया, ठीक है। ये सत्यापित हो गया कि ये ठीक है। अब a की पावर 0 बराबर 1 होता है। ये a कुछ भी हो सकता है, बशर्ते 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। a की कुछ भी वैल्यू हो सकती है बट 0 नहीं होनी चाहिए, तब ये a की पावर 0 1 होता है। a की पावर -n इक्वल टू होता है 1/a की पावर +n। या फिर इसको बोलो, इसको ऐसे भी हो सकता है, अगर यहाँ पर ये माइनस है पावर में, अगर ऐसे भी तो हो सकता है, ये a की पावर n बराबर 1/a की पावर -n। क्योंकि ऐसे समझो, मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में जब हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे उसमें मैंने लास्ट वाले लेक्चर में मिसलिनियस बारे में सब कुछ बताया कि जब लेफ्ट हैंड पे कोई नंबर लिखा हुआ होता है तो वो राइट हैंड पे जाता है। तो जैसे अगर वो मल्टीप्लिकेशन में होता है लेफ्ट में तो राइट में जाके वो डिवीजन में चला जाता है, और अगर वो डिवीजन में होता है तो
मल्टीप्लिकेशन में चला जाता है अगर वो पक्ष बदलता है, या इंग्लिश में बोले तो साइड बदलता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी तो यही हो रहा है। जैसे ये यहाँ पर एक के साथ डिवीजन में है ए की पावर एन, तो इधर मैं ले जाऊँगा तो इधर जाके मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो ये कैसे चेंज हो जाएगा, ए की पावर माइनस एन इंटू ये वाला ये ए की पावर एन, तो इधर जाके मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा ए की पावर एन माइनस वन के साथ। तो ऐसे, और ये वन ऐसे ही रहेगा ये वाला। तो ए की पावर एन और ए की पावर एन मैंने अभी पढ़ाया यहाँ पर कि ये जब सेम बेस हो और पावर की गुणा हो रही हो तो ये पावर जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर ए की पावर माइनस एन और प्लस एन जुड़ जाएंगी तो वन, तो ए की पावर माइनस एन और प्लस एन कट जाएगी, जीरो, तो ए की पावर जीरो बराबर वन। तो ये भी प्रूव हो गया कि ये सही है, क्योंकि अभी पढ़ा है ए की पावर जीरो वन होता है। ठीक है, तो सिमिलरली ये भी हो जाएगा ऐसे। ठीक है, इसमें एन है तो ये एक के साथ भाग में ए की पावर माइनस एन, तो इधर जाके गुणा हो जाएगी, तो फिर सेम कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद में ये रूल आता है कि ए की पावर एम भाग में ए की पावर एन, तो इसमें जो पावर होती हैं वो घट जाती हैं भाग के केस में, और गुणा के केस में यहाँ पे जुड़ रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये तब आता है जब m बड़ा हो। जैसे कि मैं मानता हूँ कि मैंने 5 की पावर 6 ले ली और मैंने 5 की पावर 4 ले ली, तो यहाँ पर m कितना मेरा बड़ा है, तो मैं इसको लिख दूँगा 5 की पावर 6 माइनस 4, तो 5 की पावर 2। ठीक है, अगर केस ऐसा हो जाता जैसे इसमें है कि n बड़ा, नीचे वाली पावर मतलब नीचे वाली बेस के साथ पावर बड़ी है, जैसे इसका उल्टा लिखा हुआ होता है, जैसे 5 की पावर 4 और 5 की पावर 6, तो क्या कंडीशन हो जाती, फिर ये वाली कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, 5, इस बार मेरा n है 6, तो 6 और माइनस 4, तो 1/2। ठीक है, तो 1/2, तो इसको क्या लिखूँगा मैं, 5 की पावर -2। ठीक है, तो 1/2 इस वाले नेम के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस वाले नेम के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर क्या था, जैसे यहाँ पर 5/2 1/5 की पावर +2 है, तो जैसे यहाँ पर था, और सेम ऊपर जाएगा ये, तो ये पावर माइनस में चली जाएगी। जैसे यहाँ पर 5 की पावर 2 थी, यहाँ पर 1/, में बराबर फिर क्या हो जाएगी 5 की पावर -2, इस वाली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। सिमिलरली इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है ये। जैसे इसमें क्या है कि अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ 1/, में ये प्लस में चला जाता है, और अगर प्लस में है तो 1/, उसमें 1 के साथ माइनस में चला जाता है। तो सेम कंडीशन यहाँ पर है, ये माइनस का है ऊपर, तो इधर जाके प्लस में हो गया है, और ये यहाँ पर माइनस में, तो ऊपर जाके ये प्लस में हो गया है। ठीक है, इस वाली प्रॉपर्टी का ये एक्सटेंडेड वर्जन है। ठीक है, तो इसके बाद में ये 9th प्रॉपर्टी है कि a/b की पावर n हो, a/b की पावर n हो, तो अलग अलग भी इसकी पावर होती है। जैसे मैं लिखूँ 3/2 की पावर n, तो मैं इसको लिखूँगा 3 की पावर n 2 की पावर n। ठीक है, अब ये है 10th प्रॉपर्टी, अगर x की पावर a बराबर x की पावर b हो तो a बराबर b होती है, मतलब जब बेस सेम हो और उनकी वैल्यू बराबर हो तो इनकी जो पावर जो है a और b वो बराबर होनी चाहिए। दूसरी ये प्रॉपर्टी है 11वीं वाली, तो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें ये है अगर बेस, अगर ये a और a मतलब ये पावर जो है, पहले तो बेस सेम थे तो पावर बराबर हो गई थी। इस बार क्या है, इस वाली प्रॉपर्टी में इसमें ये है कि इस बार पावर बराबर है तो हमारा बेस बराबर हो जाएगा। जब पावर बराबर है तो हमारा बेस बराबर हो जाएगा। इसको मैं बता देता हूँ, जैसे 10 वाली को बता रहा हूँ एग्जाम्पल के द्वारा, कि अगर ऐसा होता है कि जैसे x को मैंने 5 ले लिया और a को मैंने 3 ले लिया,
तो मैं ऐसे थोड़े ले लूँगा कि जैसे मैंने मान लो 5 को ये ले लिया तो और इसको मैं 4 ले लूँ, तो ऐसा कभी पॉसिबल है? कभी पॉसिबल नहीं है। ये इसकी वैल्यू 5 की पावर 3 है तो इसकी वैल्यू भी 5 की पावर 3 ही होनी चाहिए, तभी ये पॉसिबल होगा, तभी ये ए और बी बराबर हो गए हैं, ठीक है, अदरवाइज नहीं होंगे। सिमिलरली ये जैसे इसमें क्या है, इसमें ये है कि इसमें मैं मान लूँ एक्स को मैंने ले लिया 7 बेस को, और इसको मैंने मान लिया ए को 2, ए की पावर 2, तो मैं इसको 8 बराबर 2 कभी लिख पाऊँगा? कभी नहीं लिख पाऊँगा। तो कब लिख पाऊँगा? जब अभी ये इसके बाद में ये नियम है ये इसमें, तो इसमें अभी तो इसकी बात कर रहे हैं हम, तो x बराबर y होगा तभी होगा, क्योंकि ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 7 की पावर 2 बराबर 8 की पावर 2 हो जाए, क्योंकि ये 49 है और ये 64 है। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब 7 की पावर 2 बराबर 7 की पावर 2 हो। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, तो x और y बराबर होने चाहिए, अदरवाइज ये केस गलत हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ बता भी दिया आपको कि एक्स और वाई को मैं अलग अलग ले रहा हूँ, अलग अलग इनकी वैल्यू ले रहा हूँ और पावर सेम, तो ये बात रॉन्ग हो रही है। अब ये कंडीशन है कि अगर ये वाली कंडीशन भी है, एक्स की पावर ए बराबर वाई की पावर ए, और एक्स और वाई बराबर भी नहीं है, तो क्या कंडीशन होगी? तो ए की पावर 0 होगी। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर के लिए, किसी भी नंबर एक्स और वाई बराबर होने ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं 5 की पावर 0 लेता हूँ और 6 की पावर 0 लेता हूँ, ये बराबर है। तो ये वाली बात लास्ट में बोली है कि अगर पावर 0 होगी उनकी, तो एक्स और वाई कुछ भी हों, तो मैंने यहाँ पे एक्स एक बार एक्स लिए 5 और वाई बराबर 6 लिए, मतलब ये बराबर भी नहीं है और ये बराबर भी हो रहे हैं। तो ये कब होगा? जब ए की पावर ए का मान 0 होगा, ठीक है। तो आप इसको समझ सकते हैं। मैंने इस इंडिसेस के लाज लिखवा दिए, और फिर सर्ट्स के ला है, कुछ करनी के नियम भी हैं, तो इनको भी आप देख लीजिए। जैसे अंडर रूट के अंदर ए और बी की गुणा हो रही है, तो उसको अलग अलग भी लिख सकते हैं यहाँ पर। जैसे एग्जाम्पल समझा तो 15, जैसे मैंने लिख दिया 15, ठीक है, अंडर रूट के अंदर है, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 5 गुणा 3, 5 3 15, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन हो गई, ए मेरा कितना हो गया 5 और बी मेरा हो गया 3, तो मैं इसको ऐसे भी लिख दूंगा कि √5 गुणा √3, ठीक है। सिमिलरली इसको मैं लिखता हूँ, तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ जैसे मैंने लिखा 5/3, तो मैं बाहर निकालूंगा तो उसको लिखूंगा √5 और नीचे की तरफ √3, ठीक है, इस वाली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। फिर ये है, ये वाली क्या है, जैसे बी है, बी मैंने मान लिया 3, और अंडर रूट में ए क्या है, ए मेरा है, मैं ले लेता हूँ रूट में 2 ले लेता हूँ उसको, ठीक है। अब मैंने 2 ले लिया ये, तो मैं इसको क्या लिखूँगा, बी तो मेरा 3 है, इसको √2 और इसको 2 लिख दूँगा, क्योंकि मैंने क्या किया है, एक्चुअली मैंने ये किया है कि रूट ए की गुणा हर में भी करी है और इसमें भी करी है, अंश में भी, तो अंश में इसके साथ हो गई ए रूट की गुणा, और यहाँ पे भी करी है, तो रूट ए की गुणा अगर होती है तो वो ए में चेंज हो जाता है। मतलब ये रूट क्या होता है, रूट क्या होता है, जैसे ये है तो ये इसका मतलब क्या है, ए की पावर 1/2, ठीक है, और फिर ये रूट ए है तो इसकी पावर 1/2, और मैंने पावर इंडिसेस वाले रूल में बताया था कि जब दोनों की गुणा हो रही है तो पावर जुड़ जाती है, सेम बेस है यहाँ पर, और पावर 1/2 जुड़ेंगी तो 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर रूट ए और रूट ए, तो कितना हो गया ए। तो अब आपको बात समझ में आ रही होगी, अगर पावर इंडिसेस को अपनी आइडेंटिटी मान लो, या जो
रूल्स हैं वो अगर आपको याद है तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि कैसे हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ पर तो इस टाइप से ये मैंने रूट ए से गुणा कर दी, तो यहाँ पर रूट ए की गुणा होकर ये ए में चेंज हो गया जैसे मैंने यहाँ पे बताया है, और यहाँ पर रूट ए की गुणा हो गई, ये ऊपर दोनों साइड में मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में दोनों में मैंने रूट ए की गुणा करी यहाँ पर। और यहाँ पर ये चौथी प्रॉपर्टी क्या है कि ए रूट सी प्लस माइनस बी रूट सी, तो इसमें रूट सी को कॉमन ले लेंगे और ए प्लस बी को ऐसे जोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी में भी यही है, जैसे मैंने इसमें ये थर्ड वाले में करा था, इसमें भी क्या करते हैं, जैसे ये मेरा डिनोमिनेटर है मतलब जो हर है उसको मुझे रेशनलाइज करना होता है। तो रेशनलाइज क्या होता है, रेशनलाइज कैसे करते हैं, रेशनलाइज ऐसे करते हैं कि पहले हम डिनोमिनेटर को चेक करते हैं, तो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं ऊपर नीचे, अंश में भी और हर में भी। तो मेरा जो डिनोमिनेटर होता है वो रेशनलाइज हो जाता था, मतलब वो जो अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू होती है उनसे मुक्त हो जाता है। रेशनलाइज का मतलब ये होता है कि अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू होती है वो हमारी अंश में हमें अंश में पकानी होती है। हमारे अंश के में हमारी जब जैसे हम कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं तो हमारा अंश में चाहे वो अंडर रूट वाली वैल्यू हो बट हमारी हर में नहीं होनी चाहिए, हम कोशिश ये करते हैं। तो हम रेशनलाइज करते हैं उसको, हम क्या देखते हैं कि हर में क्या है, तो हर को हम चेक करते हैं, तो हर का जो ये जो नंबर होता है इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, तो उससे कॉन्जुगेट से जब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसकी भी और ऊपर अंश में भी, तो वैल्यू जो होती है हमारी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाती है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि हमारे हर जो है उसमें हमारी रेशनल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और शर्ट्स क्या होती हैं, शर्ट्स हमारी ये होती हैं कि जैसे मैंने √2 लिखा तो ये शर्ट्स है, ये मेरी शर्ट है, और जैसे मैंने √5 लिखा ये भी मेरी शर्ट है, मतलब करनी है। करनी क्या होती है कि होल नंबर उन नंबर को होल नंबर में नहीं लिख सकते, तो 5 को मैं मुक्त नहीं कर सकता क्योंकि ये इरेशनल नंबर होते हैं शर्ट्स, तो इसको मैं होल नंबर में नहीं कर सकता। जैसे मैं बोलूँ अगर इस नंबर को कोई बोले कि ये शर्ट्स है, नहीं है, क्योंकि ये 9 का जो वर्गमूल होता है वो 3 होता है जो कि होल नंबर है, तो ये शर्ट्स नहीं हो सकती, ये शर्ट। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हर होता है हमारा, तो इसको हम क्या करते हैं कि इसके कॉन्जुगेट से गुणा करते हैं हर में भी और अंश में भी, तो हमारा जो उसकी वो स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाती है। तो ठीक है, जैसे तो मैंने इसमें भी तो यही किया है, मैंने इसमें हर को कॉन्जुगेट से गुणा किया है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट जैसे यहाँ पर प्लस है a प्लस बी √n है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा a माइनस बी √n। अगर यहाँ पर माइनस होता तो इसका यहाँ पर कॉन्जुगेट होता वो प्लस होता, बट क्या होता है कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट किसी नंबर का क्या होता है, जैसे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर चिन्ह ओनली चिन्ह चेंज हो जाता है, यहाँ पर जैसे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस। जैसे मैं बोलूँ कि 3 का कॉन्जुगेट क्या है तो 3, मैं बोलूँ कि 5 प्लस 2 का इसका कॉन्जुगेट क्या है, तो मैं बोलूँगा इसका कॉन्जुगेट क्या है ये 5 माइनस 2 और इसका कॉन्जुगेट क्या है ये, आपस में एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं दोनों। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर इसको रेशनलाइज करेगा और ये इसको रेशनलाइज करेगा। ठीक है, तो मैंने इसमें कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा करी है, मल्टीप्लिकेशन करी है अंश और हर में। तो सिमिलरली इसमें भी ऐसे किया मैंने कि इसमें अंश में भी मैंने इसका कॉन्जुगेट मैंने अभी बताया था, देखो प्लस वाले का माइनस होता है और ये माइनस वाला है, तो इसको कॉन्जुगेट क्या है इसका प्लस, ये साइन आ गया। तो यहाँ पे भी मैंने यही करा, तो ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं, तो आपको और क्लियर होगा। तो पहला क्वेश्चन है
द वैल्यू ऑफ 2√4 ये ठीक है, प्लस 3 रूट में ये है और 428। तो इसकी हमें वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, वहाँ पर वो तो क्वेश्चन के द्वारा अच्छे से समझ में आएगा। वो एक बताने का तरीका था, वहाँ पे जब एग्जाम्पल नहीं मिल रहे थे तो एग्जाम्पल से या क्वेश्चन से ही और अच्छा क्लियर होता है। तो आप उनको पढ़ लोगे जो कि मैंने प्रॉपर्टी बताई हैं, तो आपको ये क्वेश्चन भी इजी लगेंगे। जैसे इसको मैं करता हूँ तो इंडिसेस का रूल लगाता हूँ इसमें, तो कैसे होगा ये, जैसे √2 है तो उसको कैसे लिखते हैं, 2/2। ठीक है, तो इसको मैंने लिखा 2⁴ और इसकी पावर 1/2। एक प्रॉपर्टी उसमें मैं लिखाने भूल गया हूँ, तो उसमें ये होता है कि अगर ऐसे हो a⁴n और यहाँ पर n, तो ये a⁴m ऐसे, और इसमें ये जो n है इस अंडर रूट के बाहर में, तो ये 1/n हो जाता है। ठीक है, अब मैं इसका जनरलाइज फॉर्म लिख देता हूँ। जनरलाइज फॉर्म ये है कि a⁴m यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर n हो, फिर उसका mno, फिर उसका mnop, फिर pqr। अगर ऐसे हों तो इसका जनरलाइज फॉर्म आप देख लीजिए, ये क्या होगा, a⁴m गुणा 1/n 1/o 1/p एंड सो ऑन। ठीक है, जितनी भी इधर को ये अंडर रूट में वैल्यू लिखी होंगी वो 1/n में चले जाएंगे, और जो सबसे पहले जो अंडर रूट है उसमें जो वैल्यू लिख रही है उसको छोड़कर सारी वैल्यू जो लिख रही है यहाँ पर अंडर रूट के बाहर वो सभी 1/n में जाएंगी, गुणा होंगे। तो ये इसकी जनरलाइज फॉर्म है। ठीक है, अब इसको मैंने लिख दिया इसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो मैंने क्या लिखा, ये m यहाँ पर कितना है 4, तो 2⁴ और ब्रैकेट में इसकी ये अंडर रूट के बाहर में ये 2 है, इसको हम 2 लिखते नहीं हैं, बट ये हमको वेल नोन है क्योंकि ये 2⁴ का अंडर रूट है। तो ये मतलब ये यहाँ पर 2 है, तो 1/2 और ये 64, तो 64 की पावर 1/3। ठीक है, और 2⁴ और इसकी पावर 1/4, क्योंकि 4 यहाँ पर है। मैंने बताया कि ये यहाँ पर जो वैल्यू है वो 1/4 में जाएगी, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी 2⁴ और 1/2। तो मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी वहाँ पर घातांक करने में कि a⁴m × n बराबर क्या होता है a⁴mn। तो उस वाली प्रॉपर्टी से ये आ रही है। और ये 64 क्या है, 4⁵ और 1/3 प्लस ये 2⁵8 है, तो 2⁵8 इसमें 1/4 की गुणा हो रही है पावर में। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, और ये 3 से 3 कट जाएगा तो ये 4 बचेगा, और ये काटेगा तो 2⁵2, 8 से 4 से 8 कटेगा 2 टाइम, तो 2⁵2 ये 2⁵2 4 और ये 4 और ये 4, तो आंसर हो गया हमारा 12। घातांक करनी कि अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो बहुत इजी लगेगी, वैसे तो हो सकता है आपको मुश्किल लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द वैल्यू ऑफ 243 की पावर 016 243 की पावर 04 इज। तो गाइस इसमें क्या है, इसको मैं अगर a मानूँ, इसको मैं अगर a मानूँ, 243 को मैं अगर a मानूँ तो क्या लिख रहा है ये a की पावर m, और इसको मैं m मानूँ, 0.4 को मैं m मानूँ और 0.04 को मैं मानूँ n, तो क्या लिख रहा है ये a की पावर m और a की पावर n। तो इसको मैं a की पावर m प्लस n लिख दूंगा घातांकरण के नियम के अकॉर्डिंग। तो इसको मैं a मेरा कितना है 243, ठीक है, और m और n जोड़ लूँगा मैं, तो ये कितनी हो जाएगी 0.2, ठीक है। तो मैं इसको 243 जो होता है वो 3 की पावर 5 होती है, ठीक है, 3 की पावर 5 होती है, और ये 0.2 है, तो 0.2 की 5 से मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो कितनी हो जाएगी 1, 5 की, और 0.2 की मल्टीप्लिकेशन क्या होती है 1, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग तो 3 की पावर 1 हो जाएगी मेरी, तो 3 की पावर 1 का मतलब 3, तो आंसर हो गया यहाँ पर 3। अब आपको लग रहा होगा कि घातांकरण अगर याद है तो क्वेश्चन के आंसर कितने आसानी से हो रहे हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है 0.06 गुणा 0.06, यहाँ पर लिखता हूँ मैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है 0.06 गुणा 0.06 गुणा 0.06 माइनस 0.05 गुणा 0.05 और ये है 0.06 गुणा 0.06 प्लस 0.06 गुणा 0.05 प्लस 0.05। अब ये है, अगर इसके हमें वैल्यू बतानी है तो अगर किसी ने नहीं पढ़ी है, प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी है या एल्जेब्रिक आइडेंटिटी नहीं पढ़ी है, तो वो इस क्वेश्चन को क्या करेगा, वो इस क्वेश्चन में क्या करेगा, इन तीनों की गुणा करेगा, फिर इन तीनों की गुणा करेगा, फिर इसको घटाएगा, फिर सिमिलरली इनकी गुणा करेगा, फिर इनकी गुणा करेगा और इनको सबको ऐड करेगा, तो उसके कम से कम 3-4 मिनट लग जाएंगे। तो इसको करने का क्या प्रोसेस है, मैं मानता हूँ कि 0.06 को ए मान लेता हूँ मैं और 0.05 को बी। तो यहाँ पर ए की 3 बार गुणा है तो ए का क्यू, यहाँ पर बी की 3 बार गुणा तो बी का क्यू, यहाँ पर ए की 2 बार गुणा तो ए का स्क्वायर, और फिर प्लस में ए और बी है, इनकी मल्टीप्लिकेशन तो ए बी प्लस ये बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये लिखी हुई है, और मुझे पता है कि ए क्यू और ये क्या होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। तो ए बी प्लस बी स्क्वायर, अब आप देख लीजिए इससे ये कट रही है, ठीक है। तो ए, इसका आंसर सीधा सीधा मेरा कितना हो गया ए माइनस बी, और ए माइनस बी इसका आंसर हो गया, क्योंकि ये आपस में कट गए। तो ये ए माइनस बी, तो ए माइनस बी की वैल्यू रख दो, तो ए की वैल्यू कितनी है 0.6 और बी की वैल्यू कितनी है 0.5। तो इसमें से मैं घटाऊंगा तो कितनी हो जाएगी 0, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। तो अगर मुझे एल्जेब्रिक आइडेंटिटी याद थी तो आंसर कुछ ही पलों में हो गया। तो आपको आइडेंटिटी याद है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, तो आप एकदम से कर लोगे, और ये इंडिसेस के जो रूल बताए हैं ये याद हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसे ये क्वेश्चन है, मैंने ये क्वेश्चन लिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट। ये मैंने अपने शॉर्ट्स में भी डाला है, बट
मैं यहाँ पर और क्लियर कर रहा हूँ। जैसे 3√4, 4√6, तो गाइस ये क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि कौन सा सबसे बड़ा होगा। तो इसमें करते क्या है, इसमें ये करते हैं कि ये जो अंडर के बाहर जो अंक लिख रहे हैं इनका हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लूँगा मैं, एलसीएम किसका, 3 का, 4 का, 6 का और 12 का। इसका एलसीएम कितना आएगा मेरा इसका एलसीएम आएगा 12। ठीक है, अब मेरा एलसीएम 12 आ गया, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये करता हूँ, बारी बारी से चेक करता हूँ। यहाँ पर जैसे ये है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस वाले नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 4 की पावर 1/3। ठीक है, पावर इंडिसेस के रूल के अकॉर्डिंग यही तो लिखूँगा कि 4, और ये जो होती है वो, ये यहाँ पर जो अंक होता है वो 1/, में चला जाता है, जो यहाँ पर संख्या होती है उसके, यही तो होता है पावर इंडिसेस में। तो ये, तो इसको मैं क्या करता हूँ, अब ये जो नंबर हैं इनको मैं एलसीएम जो आता है मेरा उससे मल्टीप्लिकेशन करता हूँ इन नंबरों को। तो ये नंबर मेरा ऐसे चेंज है। ठीक है, इसको मैं 12 से गुणा करूँगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 से कट जाएगी, कितनी बार, 4 बार, तो 4 की पावर 4 हो गया ये नंबर। ठीक है, 4 की पावर 4 नंबर हो गया। अब मैं इसको लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, इसको कैसे लिखूँगा मैं, 6 की पावर 1/4, क्योंकि यहाँ पर 4 है, तो 6 की पावर 1/4, इसको 12 से गुणा, तो 4 से काटूंगा तो 3, तो 6 की पावर 3 हो गया ये नंबर। ठीक है, तो 4 की पावर 4 कितना होता है, 4 चौक 16, 256। 4 की पावर 4 कितना होता है, 256। 4 का स्क्वायर होता है तो कितना होता है, 16, 16 का स्क्वायर फिर 256, और ये 6 कितना होता है, 216। फिर नंबर मेरे कौन कौन से रहेगा, ये 6। तो मैं इसको चेक करता हूँ, मैं इसको 15 को कैसे लिखूँगा, 15 की पावर 1/6, क्योंकि यहाँ पर 6 है, तो इसको मैं 12 से गुणा करूँगा, तो ये 6 से कट जाएगा 2 बार, तो 15 का स्क्वायर मतलब 225। ठीक है, फिर मेरा एक कौन सा बचा, ये 245। तो 245 कितनी, 245 की पावर 1/12 है, और वो उस 12 से गुणा हो जाएगी, तो ये नंबर कितना हो जाएगा, 245। ठीक है, तो ये तो नंबर 245 ही हो जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ 245 की पावर 1/12 है। ठीक है, ये, और यहाँ पर 12 से गुणा हो जाएगी, एलसीएम से गुणा करते हैं इनकी जो पावर होती हैं, तो 12 से 12 कट जाएगा, तो 245, इसकी वैल्यू हो गई 245। अब आप देख लीजिए, 1 की पावर 216, 1 की 245, 225 और 256। ठीक है, तो इसमें पूछा है बिगेस्ट, तो 256 इनमें सभी में बड़ा है, इसका मतलब ये वाला नंबर जो है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, ये नंबर सबसे बड़ा है। कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, ये वाला नंबर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, यहाँ लिख देता हूँ मैं 3, और ये बिगेस्ट नंबर है। ठीक है, ये वाला प्लेस जगह नहीं है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये जो नंबर है ये तो था 4 की पावर 1/3, तो यही नंबर सबसे बड़ा हमारा है, तो ये नंबर सबसे बड़ा है, बिगेस्ट नंबर। ठीक है, ऐसे चेक करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, एलसीएम लेते हैं, इन जो नंबर हैं ये अंडर के बाहर ये जो नंबर हैं इनको हम इनका एलसीएम लेते हैं, और फिर इनको ऐसे करके इनकी जो पावर है इनको ऐसे लिख देते हैं, और एलसीएम से मल्टीप्लिकेशन करते हैं उनकी पावर को, और फिर हम चेक करते हैं कौन सा नंबर बड़ा है। ठीक है, ये इसका मेथड था करने का। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है 3√6 और फिर उसकी 5, 9 और इसकी पावर 4, फिर ऐसा ही नंबर, सेम नंबर,
59 की पावर 4। तो इसको सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे करेंगे इसको मैं अगर a मानूँ, इस नंबर को a मानूँ और इसको भी मैं, दोनों एक जैसे नंबर हैं तो a मानूँ, तो ये क्या लिखा हुआ है, a की पावर 4 और फिर a की पावर 4, तो a की पावर 8 हो जाएगी। ठीक है, a की पावर 8 हो जाएगी। अब इस नंबर को मैं सॉल्व करूँगा, इस वाले को अगर मैं करूँगा a की पावर 4 को, तो a की पावर 4 में क्या लिखा हुआ है, 5 की पावर 9, और मैंने बताई थी उसमें ये जो मैंने बताई थी 6 है, तो ये कितने में चला जाएगा, 1/6 में, और ये 3 है, ये 1/3 में चला जाएगा। ठीक है, और ऊपर में क्या है, ऊपर में 4 है, इसकी पावर है ना 4, तो ये तो 4 है, तो इससे ये 3 से कटेगा कितनी बार, 9, 3 बार, और फिर मैं इससे काटूंगा तो ये 6 से काटूंगा 3 को, तो ये पूरा कट जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा, मैं इसको 2 से काटूंगा तो ये आएगा 5 की पावर 2। मतलब जो A4 जो है, ए तो ये है A पूरा, इसकी पावर 4 है, तो A4 है वो मैंने निकाल लिया, वो आया मेरा 5 की पावर 2 मतलब 25। तो मेरा मुझे A8 निकालना है, तो A8 कितना हो जाएगा, A4 गुणा A4, तो 5 गुणा 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 2 + 2 हो जाएगी, बेस सेम है, पावर जुड़ जाएंगी पावर, तो 5 की पावर 4, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। तो ऐसे करते हैं, और ये मैंने बताया था, ये प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, एक जनरलाइज फॉर्म बताई थी, आपको अभी याद हो तो थोड़ी देर पहले, कि कैसे करते हैं। यहाँ पर मैंने MNOP करके बहुत सारी अंडर रूट के बाहर जो अंक थे उनको लिया था, फिर मैंने उनको बताया था कि जितने भी होते हैं इधर को अंडर रूट के बाहर जो नंबर होते हैं उनको 1/, में करके गुणा करते हैं, तो वही वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर मैंने लगाई है। तो आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।